अगर आप बच्चों के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी रेसिपी ढूंढ रहे हैं ना, तो ये वेजिटेबल दलिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपकी दलिया एकदम खिली-खिली बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दलिया ले लिया है। इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होती है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है बच्चों के लिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। और यहाँ पर मैंने एक पैन में दलिया को ऐड कर दिया है और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ पर दलिया को भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दलिया को खिला-खिला बनाना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से अगर आप इसे पहले भून लेंगे ना, तो ये आपस में बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। तो देख सकते हैं मैंने दलिया को यहाँ पर बढ़िया से भून लिया है और अब इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और जितना मैंने दलिया लिया है उसका डबल पानी इसमें हम ऐड कर देंगे। मतलब मैंने 1 कटोरी दलिया लिया है, तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा-सा नमक डाल करके इसको हम अच्छा से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर कुकर का लिड लगा करके इसे डायरेक्ट हम कुक टॉप पे चढ़ा देंगे और यहाँ पर हम हाई फ्लेम पे यहाँ पर 3 सीटी लगा लेंगे। मतलब अगर आप 1 कटोरी दलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 कटोरी पानी ऐड कीजिएगा और 3 सीटी लगा लीजिएगा और कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने तक के लिए इसे बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। और जैसे ही कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाए, तब इसे हम लिड हटा करके चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं, आपको ये देख कर के ही समझ में आ रहा होगा, एकदम ये खिला-खिला बन कर के तैयार हुआ है। अब हम चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसे हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में और अब इधर हम एक कुक टॉप में कढ़ाई चढ़ाएँगे और यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सरसों के दाने ऐड किए हैं। ये दाने जब बढ़िया से चटक जाए, तब हम इसमें डाल देंगे मिर्च और मिर्च को अच्छी तरह से पहले हम चटका लेंगे। इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 1 प्याज को स्लाइसेस में इस तरीके से कट कर लिया है और 1 आलू को भी मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके इसमें ऐड कर दिया है और 1 गाजर को भी इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके इसमें हम ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा-सा करी पत्ता डाल करके इन सबको हम बढ़िया से भून लेंगे। इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक कि सारी चीज़ें बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए। एक बार आप इस तरीके से चेक भी कर लीजिएगा, तो देख सकते हैं आलू हमारा बढ़िया से पक गया है और प्याज आपको हल्का ट्रांसलूसेंट इस तरीके से ही रखना है। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 1 टमाटर और थोड़ा-सा नमक डाल करके फिर से इसे बढ़िया से भून लिया है और टमाटर जब बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, तब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर बॉईल किया हुआ दलिया और इसके बाद इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। इन सबको बढ़िया से हमें अब हाई फ्लेम पे मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये खिला-खिला दलिया बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बच्चों को वही बोरिंग दलिया की खिचड़ी बनाना छोड़ करके ये दलिया ट्राई करवाइए। बच्चे पूरी प्लेट फिनिश करने वाले हैं और आप इसे चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी इसे दे सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और काफ़ी न्यूट्रिशियस रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।